हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यानी सरनेम या दीक्षा लिए गए और उनमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। 100 कुल नाम लिया गया है। कुल नाम यानी कि सरनेम, जो हम लोग लगाते हैं टाइटल लास्ट में। तो वर्णमाला के अक्षरों की संख्या कितनी है? 1 से 4 वर्णमाला के मतलब 4 अक्षर के जो नाम है, कुल कुल नाम है, सरनेम है, उनकी संख्या कितनी है? 6 है। 4 से 6 अक्षरों का जो कुल नाम है उनकी संख्या 30 है। 6 से 8 वाले की 44 है, जो सबसे अधिक है। और 8 से 12 वाला 16 है। 12 से 20 वाला कितना है? 4 है। तो यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने के लिए क्या बनाना है हमको? आयत चित्र बनाना है। वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में के कुल नाम हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? सबसे अधिकतम संख्या में कुल नाम किस में है, किस वर्ग अंतराल में? तो 6 से 8 वाले में है। ये तो 6 से 8 वाले में कितने हैं कुल नामों की संख्या, सरनेमों की संख्या? 44 है। और ये क्वेश्चन जस्ट किसके जैसा है? क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। इसमें भी जो दिया गया है हमारे पास वर्ग अंतराल, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन यहाँ पे गैप अलग अलग दिया गया है। तो उसी के तरह इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा। 2 कॉलम और हम लोग को इधर बनाना होगा यहाँ पे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे वर्ग की चौड़ाई। वर्ग की चौड़ाई इसमें लिखेंगे, चौड़ाई। और यहाँ पे आयत की लंबाई, ये हो गया आयत की लंबाई। तो वर्ग की चौड़ाई कैसे हम लोग निकालते हैं? 4 में से 1 को घटाएंगे, उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, और 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है? 8 आ जा रहा है। इतना का गैप दिया हुआ है, सब में अलग अलग गैप दिया गया है। अब आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई हम लोग पिछले क्वेश्चन में सीखे हैं। आयत की लंबाई बराबर क्या होता है? आयत की लंबाई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि बारंबारता, बारंबारता और बट्टा में वर्ग की चौड़ाई और गुना में न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई। तो बारंबारता, फर्स्ट वाला बारंबारता कितना दिया गया है? कुल नेम, यही जो सरनेम, यही बारंबारता। बारंबारता हमारा कितना है? 6, और बट्टा में वर्ग की चौड़ाई कितनी? 3, और गुना में न्यूनतम वर्ग चौड़ाई। तो न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी है? 2। ये गुना वाला में जो 2 है न्यूनतम वर्ग चौड़ाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो फिक्स रहेगा। 2 तिया कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, ये 2 बार में कट रहा है। यहाँ पे 3 दूना 6, 2 दूना कितना हो जा रहा है? फर्स्ट वाला क्या आ गया? 4। ये गुना में सेम ही रहेगा। अब फिर मिटाते हैं दूसरे के लिए। दूसरा में क्या है? वर्ग की चौड़ाई, अरे बारंबारता, बारंबारता कितनी है? 30। वर्ग की चौड़ाई 2, और गुना में तो न्यूनतम वर्ग चौड़ाई। 2 से कितना बार में? 15। 15 दूना कितना हो जाएगा? ये सेम चीज आ जा रहा है ना। 2 हो गया, भाग देंगे आप 2 से 30 में, यानी कितना आ गया हमारा? यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना? ये चौड़ाई 6 हम लोग रखे थे, 6 बट्टा 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 30 बट्टा में 2, 2 से 15 बार में 15 दूना क्या आ जा रहा है? 30 ही आ रहा है, क्योंकि गुना में भी क्या है, यहाँ पे वर्ग, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई भी सेम ही है, इसीलिए यहाँ पे। फिर अब तीसरा नंबर के लिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 44 बारंबारता है। वर्ग की चौड़ाई कितनी है? 2 है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 44। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे काट लिए, 2 से 2 भी कट जाता, तो वही चीज इसीलिए 30 आ रहा था सेम। यहाँ पे क्या है फिर? 16। वर्ग की चौड़ाई कितनी है? 4 है। 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि आयत की जो लंबाई होगी कितनी होगी? 8 होगी। फिर क्या आ रहा है हमारा? ये हो गया बारंबारता कितना है? 4। वर्ग की चौड़ाई कितनी है? 8 है। अब यहाँ पे ये 2 ही रहेगा न्यूनतम वर्ग अंतराल। वर्ग की चौड़ाई तो 2 से 2 चौका 8, 4 से
4 कितना बार में कटेगा? एक बार में, यानी कि यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 1 आ रहा है। अब हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं आयत चित्र। तो इसके लिए हम लोग एक्स एक्सिस ये खींच लिए और यहाँ पे वाई एक्सिस खींच लेते हैं। सेम पिछले वाले के जैसा ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल हम लोग एक्स एक्सिस पे हमेशा दिखाते हैं, 1 से 4 और फिर दिया गया है कितना? 20 तक दिया गया। तो 20 तक तो हम लोग डायरेक्ट ले नहीं पाएंगे, तो हम लोग कितना लेते हैं? ये 1 से 20 तक जा पाएगा? वहां पे नहीं जा पाएगा। तो हम लोग गैप कितना कितना के ले लें? 1 से 4, 4 से 6 दिया गया है, 6 से 20 तक दिया हुआ, 20 तक तो आएगा नहीं। लेकिन हम लोगों को लेना होगा वैसे ही 1 से 20 तक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक की भी आवश्यकता हम लोगों को पड़ने वाली है। हम लोग दो तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फिर यहाँ पे ज्यादा है नहीं, ये हो गया 18, 19 और 20। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब कुल नाम यहाँ पे जो दिया गया वो कितना है? न्यूनतम है 4 और अधिकतम है 30। तो हम लोग कितना का ले ले? 5-5 का ले ले क्या? 5 36, 5-5 का भी गैप ऊपर है वाई वाला में, तो हम लोग ले सकते हैं 5 का भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग ले लेते हैं 2-2 का, फिर 15 तक जाना होगा, यानी 5 का ही ले लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं, ये हो गया, ज्यादा हो जाएगा ये, यहाँ पे लिखते हैं 5, ये हो गया हमारा, बराबर दूरी हो रहा है 10, यहाँ हो जाएगा 15, 20, 25, 5, 30, इतना ही तक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब इन दो कॉलम का हम लोग यूज करेंगे, इसका और इसका। 1 से 4 वाला कहाँ तक है? 4 तक। 1 से 4 कहाँ 4 आएगा? 5 के जस्ट नीचे आएगा। तो यहाँ तक हम लोग खींच लेते हैं, ये 1 से 4 तक, ये हो गया हमारा 1 से 4 तक। फिर 4 से 6 तक 30 तक दिया हुआ है। 4 से 6 कहाँ तक? 4 से 6 यहाँ तक, ये हो जाएगा हमारा 30 तक है इसकी हाइट। हम लोगों को 30 तक लेकर के जाना होगा। ये हो गया हमारा रेडी। ये ऊपर थोड़ा सा और क्लोज जाएगा ना, हाँ यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अभी तक 6 से 8 कहाँ तक है? 44 तक हाइट हम लोग को, 44 सॉरी, यहाँ पे और ऊपर तक जाना होगा ना। और 30 यहाँ पे हो गया, 35, ये हो जाएगा 40, और यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर हम लोग ले लेंगे यहाँ वाई एक्सिस, ये हो गया 45 तक। हम लोगों का 6 से 8 जो वर्ग अंतराल है वो कहाँ तक गया है? 44 तक। तो 6 से 8 वाला कहाँ आ जाएगा? 44, यानी 45 से थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ तक हो जाएगा 6 से 8 वाला। ये थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा है व्हाइट बोर्ड पे, आप ग्राफ पेपर भी बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा ये स्केल का यूज करके। यहाँ पे हो गया इतना। फिर 8 से 12 वाला कहाँ तक है? 8 तक ही है। तो 8 से 12 कितनी हाइट जाएगी? 8 तक, यानी कि 10 से यहाँ नीचे आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 से 12 यहाँ तक। ये हो गया हमारा आयत की आयत चित्र हम लोग आराम से बना ले रहे हैं। फिर 12 से 20 वाला, 12 से 20 वाला कहाँ तक? इसकी हाइट 1 ही है, यानी ये यहाँ से ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ है, 5, यानी यहाँ तक आ जाएगा। यानी कि इसकी हाइट बस कुछ यहाँ तक ही रह जाएगा ऐसे। ये हो गया, थोड़ा सा और ऊपर बनाने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, ऐसे हम लोग इसको ले सकते हैं। ये हो गया कहाँ तक? 12 से 20 वाला। अब इसमें भी आप देखेंगे तो आयत का
क्षेत्रफल और बारंबारता का जो अनुपात होगा एक निश्चित संख्या आएगा, एक निश्चित संख्या आएगा। वो कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। इसको ही हम लोग लेते हैं 12, 8। कितना है इसका गैप? चौड़ाई कितनी है? 8। लंबाई कितनी दी गई है? 1 दी गई है ना। हाइट कितना किए हम लोग? 1 किए हैं। तो 8 एकम कितना हो जाता है? 8। और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। और हाइट कितना दिया गया था? 1 ही, तो 8 एकम 8 आ गया। और इसका कितना दिया गया है रेशियो? अरे बारंबारता 4 है, तो 4 दूना 8। कितना आया? 2 आया। फिर इसका भी आप देखें, 1 2 3 4। चौड़ाई कितना है? 4। और ऊंचाई कितनी दी गई है इसकी? कितना हम लोग निकाले थे? 8। 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32। और इसका बारंबारता कितना है? 16। 16 से भाग दीजिए, 2 आ रहा है। एक निश्चित संख्या आएगा जब भी आप निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल और उसकी बारंबारता का रेशियो। आप जब भी निकालेंगे तो एक निश्चित संख्या आएगा। आपको करना क्या है? हाइट हम लोग किसको लिए हैं? हाइट लिए हैं ये वाला जो एडजस्टेड है। तो हाइट हमेशा आप इसी को लेंगे, यानी कि लंबाई इसको लेंगे। और चौड़ाई तो ये दिया ही गया है यहाँ पे, जो आयत की चौड़ाई है। और आप जब भाग देंगे तो किससे देना है? आपको इससे भाग देना है, जो पहले से बारंबारता दिया गया है। ये वाला आप नहीं लेंगे, ये वाला तो कहाँ ले रहे हैं? या लंबाई में आप ले ले रहे हैं, इसको ले ही ले रहे हैं आप, ये वाला आयत की लंबाई। तो आपको भाग किससे देना है? जो पहले से बारंबारता दिया गया उससे। तो एक निश्चित अनुपात आएगा जब भी आएगा आयत का क्षेत्रफल और बारंबारता का अनुपात, एक फिक्स संख्या आएगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन आराम से समझ में आना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं।